Good morning, everyone. Today again we have a very short class as today I also have election training. So we will see briefly in this class some of the basic properties of cubic lattices. Okay, already we have discussed in our last classes the 7 crystal systems. Okay, namely cubic, tetragonal, orthogonal, rhombohedral, hexagonal, monoclinic and triclinic. In these crystal structures, we got 14 revised lattices. Okay. For example, for simple cubic, it is simple or primitive unit cell, face-centered unit cell, and body-centered unit cell. Okay. So today we are going to only focus on the cubic lattice, that too primitive unit cell. Okay. Face-centered unit cell and body-centered unit cell, and we will derive how we can get a number of lattice point or atoms per unit cell in cubic lattice. So today's task is to get the number of lattice point per unit cell, okay, or the atom per unit cell. As we have already discussed, we have three combinations of primitive of unit cell for a cubic lattice structure. One is simple or primitive cubic lattice cell, इसको हम SCC कहते हैं. Second, that is face centered, FCC, and third is body centered, BCC. Okay, so I have also make these unit cell over here. You can see this is simple cubic. सिंपल क्यूबिक वो यूनिट सेल होती है जिसमें एटम केवल कॉर्नर पे होते हैं, है ना. देयर इज नो एटम ऑन द फेस और द बॉडी, है ना. बॉडी के अंदर या फेस पे किसी भी तरीके का एटम नहीं होता, केवल कॉर्नर पे होता है. उसको हम सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस कहते हैं. सेकेंड इज बॉडी सेंटर्ड. ओके, अदर देन द कॉर्नर एटम देयर इज वन एक्स्ट्रा एटम एट द सेंटर ऑफ द बॉडी. एंड फेस सेंटर्ड, अदर देन द कॉर्नर. कॉर्नर पे तो हर एक यूनिट सेल में ही रहेगा. विदाउट एटम एट द कॉर्नर वी कैन नॉट डिजाइन एनी यूनिट सेल, इवन वी कैन नॉट थिंक ऑफ, है ना. कॉर्नर पे होने के साथ साथ एक एटम हर एक फेस पे आपको देखने को मिलेगा. सो हम इसमें देखेंगे कि इसके नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने हैं और हम इनको किस तरीके से निकाल सकते हैं. यही यूनिट सेल को मैंने नीचे जो है वो अलग अलग तरीके से फिर से दूसरे तरीके से डिस्क्राइब किया, सो दैट यू कैन गेट. आप देखेंगे कि ये जो यूनिट सेल है इसमें केवल एटम कॉर्नर पे है, इसमें एक सेंटर में है और यहाँ फेस पर भी है ना. सो इस तरीके से हमारे पास ये तीन अलग अलग तरीके की यूनिट सेल आ जाएंगे. ठीक है. नाउ वी वांट टू गेट नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, है ना. मतलब ये है कि एक यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट होंगे और कितने एटम्स का कंट्रीब्यूशन होगा एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में. यदि ये सिंपल क्यूबिक है तो कितना होगा, बॉडी सेंटर्ड है तो कितना होगा, और फेस सेंटर्ड है तो कितना होगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल, फॉर सिंपल क्यूबिक you have sphere on all 8 corners, okay, of the cube. Only 1/8 of the each sphere is inside the cube, while 7/8 of the sphere are on the outside. Now you have 8 sphere on the corner, giving you 8 times 1/8 of a sphere. So there is a 8 into 1/8, so 1. So eventually you will have only one lattice point or one atoms per unit cell. इसको हम इस तरीके से और देख सकते हैं. आपने एक ये यूनिट सेल बनाया, ओके. ठीक है, ये यूनिट सेल हमने बनाया. हमको देखना है कि एटम्स के एक कॉर्नर के एक एटम्स का कितना कंट्रीब्यूशन है. यदि मैंने इस एटम्स को यहाँ पर कंसीडर किया, ओके, सिंपल क्यूबिक है, तो ये जो मैंने यूनिट सेल बनाया इसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और एक जो इसके साइड में होगा उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ना. ठीक है. इसी के साथ साथ ये एक जो इसके ऊपर है, एक ही ऊपर है, ये भी ऊपर है, और
4 इसके पीछे है, पीछे वाले फेज में, तो इस तरीके से टोटल कितनी हो गई 8, है ना। सो एक एटम 8 यूनिट सेल को बिलोंग कर रहा है, सो इवेंचुअली यू विल गेट ओनली 1, है ना। यहाँ पर हम फर्दर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो एटम मैंने बनाया ये यहाँ पर 8 यूनिट सेल है, 4 नीचे वाले फ्लोर पे है और 4 ऊपर वाले फ्लोर पे, तो उसके कॉर्नर का मैंने एटम से इसको कंसीडर कर लिया, तो ये 8 यूनिट सेल में है, ये इसमें भी है, ये इसके पीछे वाले में भी है, ये पीछे वाले में भी है और ये फ्रंट वाले में भी है। इसी तरीके से ये तो फर्स्ट फ्लोर का होगा, इसी तरीके से सेकंड फ्लोर का, ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, तो ये दोनों में ही ये दोनों तरफ की 4 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो टोटल कितने यूनिट सेल में हो गया कंट्रीब्यूशन? 8 में, है ना। और ऐसे कितने एटम है? ऐसे हमारे पास 8 एटम है ना। एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एक का 8 में कंट्रीब्यूशन है और ऐसे 8 एटम है, सो यू विल गेट 8 into 1/8 इवेंचुअली 1 एटम। सो फॉर ए सिंपल क्यूबिक, इस तरीके का जो सिंपल क्यूबिक है, इसमें सिंपल क्यूबिक में आपके पास 8 कॉर्नर एटम होंगे और उन 8 कॉर्नर एटम्स का 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन होगा, सो दैट इवेंचुअली एक में जो है एक एटम्स ऑन एन एवरेज बेसिस पे कंट्रीब्यूट होगा, है ना। सो इन ए सिंपल क्यूबिक देयर इज ओनली 1 एटम्स पर यूनिट सेल, है ना, या 1 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। यहाँ पर आप देखिए मैंने इसको 3D में शो करने की कोशिश किया है, तो ये 1/4 ये जो है आप देखेंगे 1/8 1/8 1/8 इस तरीके से टोटल मिला के 8 है, सो इवेंचुअली यू विल गेट ए 1, है ना। 1/8 एक स्क्वायर का 1/8 भाग जो है वो एक कॉर्नर पे एसोसिएट हो रहा है, तो ऐसे 8 कॉर्नर है तो टोटल मिला लेंगे तो 1 हो जाएगा। ओके, now coming to the body centered. Okay, so this is for corner atom. now body centered में क्या होगा? कॉर्नर एटम्स तो रहेंगे, सो कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 into 8, ये तो ऑलरेडी आ जाएगा 1, है ना, ये 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि हर एक यूनिट सेल में कॉर्नर एटम्स तो रहने वाले हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कॉर्नर एटम यहाँ भी है ना। Other than the corner atom, there is one more atom at the center of the body in BCC, है ना। BCC में क्या है? सेंटर पे भी एक एटम है। जब ये एटम्स को आप देखेंगे तो ये कितनी यूनिट सेल में बिलोंग कर रहा है? हमने कॉर्नर के लिए तो कह दिया कि ये 8 यूनिट सेल में बिलोंग करता है, बट जो बॉडी सेंटर्ड है वो केवल एक ही यूनिट सेल में बिलोंग कर रहा है। इट हैज नो कंट्रीब्यूशन इन नेबरिंग एनी ऑफ द यूनिट सेल, ना तो ऊपर की ना नीचे की, लेफ्ट राइट, है ना, अपर डिपर, सो नो, इट हैज ओनली इन द 1 यूनिट सेल, सो यू कैन गेट अ 1 लैटिस पॉइंट at the body. Okay, so the resultant will be 1 from the corner atoms and 1 from the body atom, so you will get it 2 atoms per unit cell. So in BCC we will have 2 atoms per unit cell. यदि हम इसके okay, so you will get a 2 atoms per unit cell. now इसी तरीके से यदि हमारे पास फेस सेंटर्ड हो, तो फेस सेंटर्ड होगा तो क्या होगा? फेस सेंटर्ड में भी हमारे पास 8 एटम्स तो कॉर्नर एटम्स है, कॉर्नर एटम्स हमेशा रहने वाले, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है कितना आएगा? 1। ओके, नाउ फेस सेंटर्ड में अदर देन द कॉर्नर एटम देयर इज ए 1 मोर एटम, ओके, एट द फेस ऑफ द सेल। हर एक सेल के फेस पे एक एटम और है एक्स्ट्रा, है ना। अब आप देखेंगे कि ये जो फेस है, एक फेस 2 ही यूनिट सेल में कॉमन है, ये वाली यूनिट सेल में भी, ये वाली यूनिट सेल में। ये जो फेस है ये इसके अलावा और बाहर नहीं जा रही है, इसके अलावा और किसी यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो दिस एटम्स बिलोंग्स टू दिस यूनिट सेल एंड दिस यूनिट सेल। सो रिजल्टेंट कितने हो गए? 1/2 इसमें है, 1/2 इसमें है। और ऐसे कितने फेस है? ऐसे हमारे पास एक क्यूब में 6 फेसेस है, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो कंट्रीब्यूशन होगा फेज एटम्स का वो 6 into 1/2, दैट मीन्स 3, सो दिस विल बी ए 3,
So 1 plus 3 is 4 atoms. So in a FCC lattice we have 4 atoms per unit cell और चार लैटिस पॉइंट जो है वो प्रति यूनिट सेल देखने को मिलते हैं. सो हम एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर के कारण केवल 8 एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल, है ना. वन एटम्स होता है पर यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं और फेस सेंटर्ड में 4 एटम्स पर यूनिट सेल. तो यहाँ से भी हम इनकी पैकिंग डेंसिटी भी देख सकते हैं. एक एटम है तो ये लूजली पैक्ड है, 2 एटम है तो थोड़ा सा हैवीली पैक्ड है, और यदि 4 एटम है तो हाईली पैक्ड है या क्लोज पैक्ड है ना. सो हम इससे पैकिंग डेंसिटी भी यूनिट सेल की निकाल सकते हैं. यदि मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट लाइक दिस. ओके, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, number of atoms per unit cell. ठीक है. Now on the basis of our discussion, the number of atoms per unit cell n can be obtained from the following relation. Okay, that we have discussed. This is n, number of atoms per unit cell. So 1/8, okay, into NC, है ना, प्लस 1/2 इंटू NF, ठीक है, प्लस NB. So this is our in general formula for simple cubic lattice. ओके, आप इसमें देखेंगे NC क्या है. NC इज नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर. C बिलोंग्स टू द कॉर्नर. ओके, एंड NF नंबर ऑफ एटम्स एट द फेस, एंड NB इज नंबर ऑफ एटम्स एट द बॉडी सेंटर. ओके, सो बाय दिस फॉर्मूला आई कैन डिटरमाइन फॉर एनी ऑफ द यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक लैटिस, be it primitive unit cell or face centered or body centered. Let us see one by one. For BCC सिंपल क्यूबिक, पहले सिंपल क्यूबिक के देखते हैं SCC का. SCC में हम यदि देखें तो NC कितने हैं. NC नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर इज 8. फेस पे कितने होते हैं सिंपल क्यूबिक में, SCC में फेस पे 0 होते हैं, और बॉडी पे भी कितने होते हैं, NB अगेन इज 0, है ना. यदि आप इसको फॉर्मूले में रख दे, ये F 0 हो गया और NB 0 हो गया, तो ये दोनों टर्म जो है वो 0 होगी. यू विल गेट ओनली फर्स्ट टर्म. सो फर्स्ट टर्म को यदि आप इवेल्युएट करेंगे, सो N विल बी 1/8 इंटू 8, सो यू विल गेट 1. इसी तरीके से यदि हम BCC देखें, BCC में हमारे पास NC तो 8 है, NC हमेशा 8 ही होने वाले हैं, है ना, 8 कॉर्नर है तो 8. फेस सेंटर्ड पे NF इज 0, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड में फेस पे कोई भी एटम नहीं होता, और बॉडी में कितने होते हैं, NB इज 1, है ना. सो अब यदि हम इस फार्मूले को देखें तो इस फार्मूले की ये पहली टर्म हमारे पास रहेगी, ये लास्ट वाली टर्म रहेगी, ये 0 रहेगी, है ना. सो N विल बी ओके 1/8 इंटू 8 प्लस 1, है ना, NB का. सो दिस विल बी 1 प्लस 1. ओके, सो यू विल गेट 2 एटम्स पर यूनिट सेल या 2 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल. ठीक है, इसी तरीके से आई कैन गेट फॉर द FCC, है ना. FCC का भी देखेंगे तो FCC में क्या है, NC अगेन 8, है ना. NF जो है कितने एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द फेस पे यदि हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो ऐसे 6 फेसेस हैं तो 6 एटम्स हैं, सो यू विल गेट 6, है ना. और NB
एन बी अगेन 0, है ना। तो अब हम इसको देखेंगे, इस पर्टिकुलर फेस सेंटर्ड के लिए जो हमारी फर्स्ट टर्म है ये मिलेगी, सेकेंड मिलेगी, और थर्ड टर्म अगेन 0, है ना। सो फॉर एफसीसी हम एन कैलकुलेट कर सकते हैं, एन विल बी 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, है ना। सो दिस इज 1 प्लस 3 is 4. So 4 atoms per unit cell, या 4 atoms, 4 lattice point per unit cell can be determined. Okay, now so this is all about the number of atoms per unit cell. The next important aspect of simple cubic is to understand the coordination number of a simple cubic. Okay, coordination. So let me define first the what is coordination. Okay, the coordination number of a lattice is that number which tells us the number of nearest atom around an atom. ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली वो नंबर है जो हमको ये बताता है कि एक पर्टिकुलर एटम जिसको कि आपने आइडेंटिफाई किया है उसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं, है ना। नियरेस्ट नेबर एटम्स वो होते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे होते हैं, है ना। नेक्स्ट नियरेस्ट जो होगा उससे अगली दूरी पे होगा, है ना। तो उसको हम जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, है ना। बेसिकली या हम दूसरे शब्दों में कहें कि एक जो एटम है वो अपने नियरेस्ट कितने एटम से कोऑर्डिनेट कर रहा है या सिंपली अटैच्ड है ना, वो कोऑर्डिनेशन कहलाए, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वी विल टेक द सिंपल क्यूबिक एस सी सी लैटिस, जैसा अभी हमने प्रिमिटिव लैटिस यूनिट सेल हमने अभी तक देखा। Now let us continue. Okay, so सिंपल क्यूबिक में हम देखेंगे या प्रिमिटिव यूनिट सेल में देखेंगे कि ये जो कॉर्नर का एटम्स है ये जो सीधा ही यूनिट सेल में से अटैच्ड है, इस तरीके के 8 एटम्स है ना। यदि कॉर्नर का लिया तो एक नीचे है, एक ऊपर है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है ना। सॉरी 6 नॉट 8 नहीं, 6 एटम्स है ना। 6 एटम्स है जो नियरेस्ट नेबर है। इसको आपने कॉर्नर मान लिया तो एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, एक अपर हो गया, एक डिपर हो गया, एक अंदर की ओर हो गया, एक बाहर की ओर हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लिसिटली मेंशन है, ये हमारे 6 एटम्स हो गए। ये एटम नियरेस्ट नेबर नहीं होगा, ये क्योंकि डायगोनली है और ये सीधा है ना। तो ये लेटेस्ट पॉइंट ए दूरी पे है, यदि इसका डायगोनल निकाले तो डायगोनल समथिंग डिफरेंट आएगा। तो ये जो एटम्स है जो डायगोनली है ये नियरेस्ट नहीं, ये नेक्स्ट नियरेस्ट है ना। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सिंपल क्यूबिक का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। यदि मैं इसको मैथमेटिकली राइट करना चाहूँ तो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स के हिसाब से इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, प्लस माइनस A 0 0, है ना। दूसरा क्या होगा, x 0 हो गया तो अब b का प्लस माइनस a होगा और z अगेन 0 होगा, है ना। और तीसरा जो है वो क्या होगा, तीसरा अगेन 0 0 एंड प्लस माइनस a, है ना। आप यहाँ भी देख सकते हैं यदि मैंने ये एटम कंसीडर किया तो ये x डायरेक्शन में ही है ना, तो y और z इसके 0 है, तो ये प्लस a हो गया, ये वाला माइनस a, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैंने इसको y माना है तो ये y का प्लस हो गया और ये y का माइनस हो गया। यदि मैंने इसको z माना है तो ये z का प्लस हो गया और ये z का माइनस हो गया। इस तरीके से हमारे पास ये आ गया, है ना। तो इसको आप देखेंगे तो दो कोऑर्डिनेट इधर है, दो इधर है, दो इधर है ना। सो यू विल गेट टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए सिंपल क्यूबिक। इसी तरीके से हम FCC का लिख सकते हैं। FCC में भी क्या है, FCC में एटम्स जो है वो फेस के साथ साथ कॉर्नर के साथ साथ जो है वो फेस पे भी होते हैं, है ना। तो उस केस में आपको निकालना पड़ेगा। उस केस में यदि हम देखें तो
अब हम फेस का एटम कंसीडर करेंगे, ना कि कॉर्नर वाला, है ना। ठीक है, फेस का कंसीडर करेंगे तो उस केस में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और ये इस तरीके से 4 नेवर एटम्स जो है वो हर एक एक्सेस से एसोसिएटेड है, तो 4 3 जा 12, सो यू विल गेट ए 12। इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना कठिन है, मैं इसकी एक फेस बनाता हूँ, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको कर सकते हैं। FCC का है ना, ये FCC हो गया है, इसका एक फेस है, इसके एटम्स ये जो है कॉर्नर पे है, ठीक है, ये कॉर्नर पे है और ये फेस पे है ना। अब यदि हम देखें तो इस फेस पे ये कितनी ये नियरेस्ट नेबर है, क्योंकि ये सभी समान दूरी पे है ना। तो इस तरीके से कितने हो गए, कितने एटम्स हैं, इस तरीके से हमारे पास 4 एटम्स हो गए, है ना। और इसकी म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस कितनी होगी, है ना, तो 4 हो गए। एक एक्सिस से 4 एसोसिएटेड हो गए, और ऐसी हमारे पास कितनी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, 1 1 2 और 1 3, है ना। इस तरीके से 3 हो गए, तो हर एक से 4 एसोसिएटेड है, तो ऐसे 3 से कितने हो जाएंगे, 4 4 और 4, है ना, 4 + 4 + 4, है ना। सो यू विल गेट ए टोटल 12। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC लैटिस इज 12, है ना। सो या FCC में हम कह सकते हैं कि एटम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है ना। यदि मैं इसको मैथमेटिकली यदि लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना, जैसे ±a/2 डिस्टेंस में, है ना, ±a/2 एंड 0, है ना। इनके डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यदि मैं बना दूँ, है ना, तो ये कितने आएंगे, ये आएंगे हमारे पास कुल मिला के 12 डिस्टिंक्ट, है ना, अलग अलग डिफरेंट। सो इस तरीके से हम FCC के कोऑर्डिनेशन नंबर लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन गेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ये बहुत सिंपल है। सबसे आप देखेंगे कि ये जो बॉडी का एटम है इसकी ही नियरेस्ट डिस्टेंस होगी इससे, है ना, कॉर्नर एटम से, ठीक है। तो ये ऐसे कितने एटम्स है कॉर्नर पे, 8, तो सिंपली यू विल गेट ए 8। द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर बॉडी सेंटर्ड इज 8, है ना। बहुत ही सिंपल है ये, है ना। इसमें हमको निकालना, एक बार वो देखते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये डिस्टेंस है और इस सेंटर से सेंटर एटम की कॉर्नर से डिस्टेंस है, इसमें से सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस जो है वो बॉडी टू कॉर्नर है, ना कि कॉर्नर टू कॉर्नर, है ना। मैथमेटिकली हम जब इसकी ब्रेकिंग डेंसिटी निकालेंगे तो हम कैलकुलेट भी करेंगे कि बॉडी के सेंटर जो कॉर्नर एटम है उससे और बॉडी के सेंटर के एटम्स तक का डिस्टेंस कितना है। तो आप देखेंगे कि ये लैटिस पैरामीटर से छोटा होगा, है ना। उस केस में ऐसे कितने एटम है, 1 2 3 4, 4 ऊपर है, 1 2 3 4, 4 नीचे, है ना। सो 8, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। यदि मैथमेटिकली मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूँ, सो आई कैन राइट ±a/2 ±a/2 ±a/2। यदि मैं इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिस्टिंक्टली अलग अलग, है ना, अलग अलग यदि मैं देखूंगा तो ये कितने बनेंगे, ये टोटल हमारे पास 8 नंबर में आएंगे, है ना। henceforth the coordination number for body centered cubic is 8. Okay, so let me again go through the whole story for today's lecture, starting from the नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, ओके, पर यूनिट सेल। सो हमने देखा कि सिंपल क्यूबिक के जो है वो केवल 4 जो सिंपल क्यूबिक है उसके केवल
एक एटम्स पर यूनिट सेल होता है या एक लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल होता है। इसी तरीके से यदि हम बॉडी सेंटर देखें तो अदर देन कॉर्नर एटम देयर इज वन मोर एटम एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, सो यू विल गेट इट 2 एटम्स। सिमिलरली फॉर फेस सेंटर्ड वी विल हैव 4 एटम्स पर यूनिट सेल। जो एक एटम्स तो कॉर्नर एटम से कंट्रीब्यूशन आएगा और जो बाकी के जो फेसेस है उससे 3 एटम्स कंट्रीब्यूट होंगे, सो रिजल्टेंट 4 एटम्स होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर देखा। कोऑर्डिनेशन में भी हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली वो होता है जो नियरेस्ट नेबर संख्या होती है किसी एटम्स के, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सिंपल क्यूबिक में जो कॉर्नर एटम्स हैं वो 6, एक एटम्स को सेंटर मान के यदि हम देखें तो उससे 6 कॉर्नर्स एसोसिएट होते हैं, तो ऐसे 6 हो जाएंगे। इसी तरीके से फेस सेंटर्ड में देखेंगे तो हमारे पास 12 एटम्स पर यूनिट सेल आएंगे और बॉडी सेंटर्ड में 8 एटम्स पर यूनिट सेल देखने को मिलेंगे। ओके, सो टुडे अगेन आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर. I will take questions in next week. Okay, so please you prepare your questions as many as you want to discuss. So we will take all those questions in next classes.